का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे और बढ़िया से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा मैं। सो आप सभी बच्चे लोग एनटीए यूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जहां पे आप सभी बच्चे लोगों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 की आप तैयारी कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। और एक बार जल्दी से कमेंट करते रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ तो मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ और मैं आपको कंप्लीट कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 2 रेगुलर बेसिस पे करवा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें अनअकैडमिक इंट्रोडक्शन की, तो वहाँ पे आप सभी बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है और आइकॉनिक का। बेनिफिट्स की बात करें तो प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाता है। अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाते हैं। साथियों, इसी के साथ ही साथ आप सभी बच्चे लोगों को मैं बताना चाहूँ, अभी 101 कोड इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, चाहे आप प्लस कोर्स परचेज कर रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स परचेज कर रहे हैं। कोड आपको अभी 101 ही अप्लाई करना है। इसी तरीके से आपके पास जैसे देख सकते हैं बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिया आप लोगों को प्लस और आइकॉनिक के बारे में। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे साथियों, आपके पास ये पेज ओपन होकर आ रहा होगा। इस पेज के साथ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर बात करें बक्स बाउंड्री, तो आपको कुछ भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके, और आपके पास स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। तो एज पर डेमो आप लोग क्लासेस सब्सक्रिप्शन लेने के पहले एज पर डेमो आप ये देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जाती है आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आपको हर लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड रेज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करें। डेली लेक्चर नोट कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे भी फ्री क्लासेस आप लोग हैं जैसे कि देख सकते हैं। 13 अप्रैल से आपके कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं इकोनॉमिक्स और कंप्लीट पेपर 1 के लिए, हिस्ट्री और कंप्लीट एमसीक्यू कोर्स है आपके लिए, ठीक है। 13 अप्रैल से और भी आपके बैचेस जो कि कंप्यूटर साइंस और कंप्लीट पेपर 1 करवाया जाएगा आपके टॉप एजुकेटर जैसे वर्षा अग्रवाल और आशुमन नेगी मैम के साथ। इसी तरीके से आपका 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है आपका पेपर 1 का कंप्लीट बैच जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो आप उनके लिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो हम कुछ क्वेश्चन साथियों कर चुके थे, जैसे कि आप लोगों को याद होगा काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लासेस में कर चुके थे। अब हम जो करने जा रहे हैं वह कुछ अलग क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार जल्दी से फटाफट आएंगे, आप सभी बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ गए होंगे उम्मीद और आशा करता हूं। और स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूज फॉर टीचिंग। निम्नलिखित में से किस विषय में भूमिका निभाना शिक्षण के लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो सकता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस सब्जेक्ट्स हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, या लैंग्वेज हो। आपको क्या लगता है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स में अगर हमारी मजबूती रहे तो हम एक टीचर बनने के लिए, आप टीचर कहें या फिर एक इफेक्टिव टीचर है, एक समझिए एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए हम रोल प्ले कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि हमारे पास किस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा हो, हिस्ट्री की, साइंस सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स की, या फिर लैंग्वेज की। चलिए फटाफट जल्दी से बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आप सभी बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ अब 5 सेकंड्स हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। और ये आपका आंसर आ गया ए, दैट इज हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है साथियों, कि अगर आप लोग कहीं भी पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं भी टीचिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस सब्जेक्ट के प्रति, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के प्रति आपके पास एक ऐतिहासिक, या हम ये कहें आपके पास हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर टीच करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास उस सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड उस बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब क्लास में एंटर कर रहे हो और बच्चे को अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो बच्चों को, तो उस टाइम आप अपनी चीजों को बहुत ही ब्रीफ वे में एक समरी प्रदान कर सके, समरी प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चे को इस चीज का शुरू में ही आइडिया लग जाए कि वह टीचर हमें क्या पढ़ाने वाला है।
ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति कहीं ना कहीं आपको एक ऐतिहासिक या फिर हम ये कहें हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए, एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। साइंस सब्जेक्ट एक अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, तो वहां पे उसका कोई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैथमेटिक्स की बात करें वो भी, और लैंग्वेज की बात करें वो भी, क्योंकि लैंग्वेज में आपका यहाँ मैटर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन, कि टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है। संसाधनों को बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन। हम ये कहें कि हम बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइज तरीके से। बेटर प्लानिंग, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, या बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बहुत ही इजी और बहुत ही समझदारी वाली क्वेश्चन है। नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, नॉट पूछा है। बच्चे इसी चीज को आप लोग स्किप कर देते हैं, नॉट को ही। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे आप सभी साथी लोगों का आंसर क्या होगा। विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आप लोगों के लिए भाई जून अटेम्प्ट की तैयारी, और आपके लिए इसी तरीके से दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी। अब आप लोग की तैयारी बहुत ही जोरों तोरों से चल रही होगी। दिसंबर का तो पता नहीं, लेकिन जून अटेम्प्ट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। तो उसी तैयारी के बीच में आप सभी बच्चे लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा, काफ़ी बच्चों ने नहीं लिया होगा। देखो वो बात की बात है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि जितने एजुकेटर्स अब इस टाइम क्लास ले रहे हैं आप सभी बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं हम 3 एजुकेटर्स के द्वारा, वह एक बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप घर पे क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के दौरान आप अपनी कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें, उनको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है प्रैक्टिस की, अगर बात आया करें हम प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस की साथियों अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस अगर हम अकेले करते हैं तो एक टाइम बाद हमें बोरियत फील होता है, और उतने अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्या पता हम आंसर सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, मतलब उतना अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जितने भी एजुकेटर्स इस टाइम आपकी क्लास ले रहे हैं, कंसेप्ट तो आपको साथ ही साथ पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, और साथ ही साथ उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रैक्टिस भी आपका हो रहा है आपके क्वेश्चन का, और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो आप लोग इसलिए बस मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में एजुकेटर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसा एडवांटेज है कि जो टीचर में टीचिंग के में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर सोचता है तो वो बच्चों के प्रति कभी नहीं सोच पाएगा। वह सिर्फ ये सोचेगा कि उसको कितना इनकम हो रहा है बच्चों से, अगर ये बस सोचेगा कि फाइनेंशियली वो कितना बेनिफिट किया जा रहा है अपने बच्चों के द्वारा, तो वह बच्चों के बारे में कभी नहीं सोच पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन अगर करता है और समझाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। लेक्चर मेथड कहते हैं, डिस्कवरी मेथड कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स। तो क्या आंसर होगा, अ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए ओनली आपके पास 10 सेकंड्स बचे हुए हैं भाई, बस आप लोगों को ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर करना है, कोई भी ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं लगाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को जो भी बच्चे देख रहे होंगे सभी स्टूडेंट शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को, ठीक है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, अ टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीम शिक्षण अंतर्निहित मुख्य धारणा है।
द मेन एजम्पशंस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, ध्यान से समझिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द मेन एजम्पशंस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, टीम शिक्षण में अंतर्निहित जो मुख्य धारणा है वह क्या है। टीचर फील बोर्ड वाइल वर्किंग अलोन, जब टीचर अकेले होता है तो क्या वह बोरियत फील करता है, या फिर टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, टीचर्स जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए या द बेस्ट टीचर्स कैन बी शेयर्ड बाय मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, या जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी तारीफ़ें ज़्यादा होती हैं, उनको ज़्यादा लोग पूछते हैं, ज़्यादा लोग उनके बारे में बताते हैं दूसरों को, या द सिंगल टीचर कैन नॉट कंट्रोल द एंटायर क्लास, सिर्फ एक टीचर पूरे क्लास को हैंडल नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बार जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या आंसर आपका सही होगा। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि आपके जितने बेस्ट टीचर्स होते हैं आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जो भी है, जितने बेस्ट टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के द्वारा वह लोगों से बात किए जाते हैं, या फिर आप ये कहें शेयर किए जाते हैं कि भाई ये टीचर तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। अगर किसी को फिजिक्स पढ़ना है, अगर किसी को फिजिक्स पढ़ना है तो कहेंगे आप इन टीचर के पास चले जाइए, ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है ना। हम खुद अपने मतलब साथियों को रेफर करते हैं, या फिर आप ऐसा देखा होगा आप लोगों ने ये भी चीज़ कि भाई जब आप कोई भी बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने दोस्त से या फिर कहीं मतलब वहाँ पे जो भी पढ़ाई कर रहा होता है, जब उस कोचिंग में जाता है तो वहाँ पे डेमो लेने के पहले या डेमो लेने के बाद भी, पढ़ने के पहले, डेमो लेने के पहले या डेमो लेने के बाद, दो ही तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं। बच्चा जाता है तो कोचिंग में जिन बच्चों को जानता है या नहीं भी जानता तो एक बार को बाहर निकलते हैं बच्चे तो पूछता ज़रूर है कि यार ये कोचिंग कैसा है, हम यहाँ पे टीचर्स जो है वो कैसे हैं, यहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वे क्या है फीडबैक लेते हैं, और उस फीडबैक के आधार पे हम अपने आप को इस स्टेज पर लेके आते हैं कि हमें उस कोचिंग को ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे एक हमें आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो अब वो जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बताते हैं हाँ यार यहाँ के टीचर बहुत बेस्ट है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इन टीचर का एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वह बहुत अच्छा है, वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, सो दैट टीचर विल बी शेयर्ड बाय मोर एंड मोर स्टूडेंट, देन ओनली यू विल कम टू दैट स्टेज दैट यू हैव टू ज्वाइन दैट कोचिंग और नॉट, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्य डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वाज गिवन बाय, सत्य की खोज की संवाद पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, प्लेटो, सुकरात, फ्रेबल या फिर हार्वर्ड। क्या आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर कर रहे होंगे आप लोग, जल्दी से फटाफट बताएंगे। डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वाज गिवन बाय, चलिए डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ वाज गिवन बाय प्लेटो, सुकरात, फ्रेबल या फिर हार्वर्ड। सत्य की खोज की संवाद पद्धति जो दिए गए थे वह क्या होगा। और आप लोगों से एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो भी बच्चे का कॉमर्स सब्जेक्ट है, आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स की जो भी बच्चे क्लासेस लेना चाहते हैं और यहाँ तक कि इको का भी लेना चाहते हो तो इको वाला पार्ट ही अभी आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। जिसका इको पार्ट है और कहीं से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो इको वाला पार्ट ही अभी मैं कॉमर्स के अंदर करा रहा हूँ, क्योंकि कॉमर्स और इको का काफ़ी चीज़ें जो है वो एक मतलब ज़्यादा सेग्रीगेट नहीं है, कुछ चीज़ें मतलब इन्वॉल्व रहती है, इको की चीज़ें कॉमर्स में, कॉमर्स की चीज़ें कुछ इको में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बच्चे कॉमर्स और इको और मैनेजमेंट के भी, ठीक है, बच्चे हैं तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलिए विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा एक बार सभी बच्चे लोग। चलिए
जल्दी से बताएं, विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI का। आई होप सो सभी लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, मैंने बताया भी है काफ़ी बार, आप लोगों को बताया होगा। दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, CAI, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ से थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? क्वेश्चन मोड। ठीक है, तो यह एक आपका क्वेश्चन मोड जो है वह एक आपका CAI का पार्ट नहीं है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमुलेशन मोड, रील मोड, ट्यूटोरियल मोड, या आपका ये सारे CAI के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपका कंप्यूटर की हेल्प से, ऐसे कंप्यूटर के असिस्ट से दिया जा रहा हो, वैसे आपका CAI होता है। व्हेन प्रेजेंटिंग द मटेरियल्स टीचर्स शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग। जब कोई सामग्री प्रस्तुत करता है शिक्षक, तो उसको किस चीज़ के या फिर किस चीज़ पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है? स्ट्रक्चरिंग में, या फिर बैलेंसिंग में, मोटिवेशन में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऐसे कौन कौन सी चीज़ों का उस टीचर को अपने माइंड के अंदर लेकर चलना पड़ता है, या आप ये कहें कौन कौन सी चीज़ें हैं, या इनमें से कोई भी एक चीज़ जो कि एक टीचर को सोच कर लेके चलना पड़ता है, विचार करके चलना पड़ता है, जब भी अपने सामग्री मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करता है अपने बच्चों के साथ। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी साथी लोग बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। चलिए, तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई भी टीचर अगर अपने मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक स्ट्रक्चरल वे में होना चाहिए कि उसका जो भी कुछ वो कंटेंट बना रहा है उसकी संरचना कैसी है। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में उसको बना रहा है। ठीक है, कितना बैलेंस्ड है वो, जितना आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वह कितना बैलेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है, या एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, या कुछ एनालिसिस चीज़ें और हैं उसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ जो कि सबसे ज़्यादा मस्ट है लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए, वो है मोटिवेशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए वो है सबसे ज़्यादा बड़ा, और इंटरेस्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट के प्रति वह है मोटिवेशन। तो टीचर को कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करे तो उसको इस चीज़ का बहुत ध्यान में रखना है कि अपने बच्चों को साथ ही साथ मोटिवेट करता रहे, प्रेरणा देता रहे, और कुछ न कुछ ऐसी बातें या ऐसी कहानियाँ या ऐसी कुछ लाइंस जिससे बच्चे मोटिवेट होते रहे और पढ़ने के प्रति उत्सुक होते रहे। क्यूरियोसिटी जो है बच्चे के अंदर वह ज़्यादा से ज़्यादा आ सके पढ़ाई के प्रति, यह बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर को। व्हेन द टीचर प्रेजेंटिंग मटेरियल्स, ठीक है, कुछ भी चीज़ें अपने रिप्रेजेंट कर रहा है तो इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा में तकनीक शिक्षण बना रही है। द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग, आपको क्या लगता है ये लर्नर के लिए बहुत अच्छा है, या टीचर के लिए बहुत अच्छा है, या टीचर और लर्नर दोनों के ही लिए बहुत अच्छा है, या एक ये सोशल मीडिया के लिए ज़्यादा बढ़िया है? आपको क्या लगता है जो टेक्नोलॉजी आपकी शिक्षा के अंदर आके कदम रख चुकी है, तो क्या वह जो तकनीक है एक शिक्षा को किस आधार पे लेकर चल रहे हैं? उस शिक्षा को एक शिक्षार्थी के उन्मुख में लेके चल रहे हैं, मतलब क्या शिक्षा वह आपके बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, या उस टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वह टीचर के लिए ज़्यादा अच्छा है या बनाया गया है, या एक वह एक सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के आधार पर उसको लिया गया है? तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ए आपका बिल्कुल सही, दैट इज लर्नर ओरिएंटेड। ठीक है,
ये आपके एक शिक्षा जितनी भी चीज़ें, चाहे हम अपने कंटेंट को चाहे कितना भी डेवलप्ड कर सकें, कितना बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें, वह का जो कारण है, जो अच्छा चीज़ें बनाना, या हम कितनी एनिमेशन उसके अंदर डाल सकें, कितना ज़्यादा अपने कंटेंट को डेवलप कर सकें, इनोवेटिव बना सकें, एनालिसिस वाला बना सकें, वह टोटली हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। जी नहीं, हम उसको इसलिए इतना कंटेंट और इतना एनिमेटेड या फिर इतना हम रिप्रेजेंटेटिव मतलब इतना इम्प्रेसिव बनाते हैं कि आपका उस कंटेंट के प्रति एक लुभावना आ जाए और पढ़ाई के प्रति आपकी एक स्टेप सीढ़ी जो है वह बढ़ सके और आप उस कंटेंट से इतना रिलेट कर पाओ अपनी नॉलेज को कि आपको बहुत ईजी लगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ सके उस कंटेंट के प्रति। तो यह कहीं ना कहीं हम चीज़ें यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमें तो चीज़ें पता है, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको समझा सके हैं, परंतु आपको वो कितना किस लेवल तक समझ में आ रहा है, वो लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें और इजी भी बना सके, इस वजह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन के। अब चाहे वह आप देख सकते हैं, जैसे पहले हम नॉर्मली बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब वो धीरे धीरे वो डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया है। डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया, वो टीचर के लिए क्या फ़ायदा है भाई, टीचर तो पहले लिख के पढ़ाता था, वो अभी भी लिख के पढ़ा लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहता है फायदा। ये नहीं मना कर रहे कि नहीं होता है, होता है, परंतु लेकिन बच्चों के प्रति देखिए कितना फायदा है कि अब वही टीचर जो मैप बना के कहीं ना कहीं वो पढ़ाता था, अब वही चीजें उसको बना बनाया मैप मिल रहा है। एक ये टीचर के लिए फायदा है। दूसरा चीज, एक बच्चे को फायदा सबसे बड़ा क्या है कि अब उसको कोई मान लो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, तो उस मैप को वो जूम करके, जूम इन करके, जूम आउट करके उस लोकेशन को, जिस लोकेशन को वो पढ़ाना चाह रहा है, उस लोकेशन को पूरा डीप में जाके उसको जूम और जूम आउट या जूम इन करके अच्छे से बता सकता है, दिखा सकता है। इतना फायदा है डिजिटल बोर्ड का। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन के अंदर है वो अंदर आ रही है, वो एक बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ा रहा है और बच्चे की एनालिसिस पावर बढ़ा रही है, बच्चे की थिंकिंग स्किल, आई की लेवल, ये सारी चीज़ें एक बच्चे के लिए बढ़ रही है। तो ये टोटली लर्नर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो सी आपका ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू ऑफ द होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित में से कौन से पूरे समूह निर्देश के बारे में सत्य है। That permits students to progress at their own pace, convenient for teaching the same skills or content to the entire class, या gives the teacher of chance to introduce new skills at a level suited to the particular students, या all of the above। देखो, मैं आपको बार बार वही बताया मैंने, देखो टीचर ओरिएंटेड है, बिल्कुल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या वह टीचर ओरिएंटेड ही है क्या, ये बताइए मुझे। जिस लेवल पर वो लर्नर ओरिएंटेड, एक तरह की समझिए जो टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, वहाँ पे ए और बी का भी ऑप्शन था, आप कह सकते हैं बिल्कुल, वहाँ पे ए और बी का भी ऑप्शन था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी लाई जा रही है वह किस चीज़ के लिए लेके आई जा रही है। देखो, कोई भी चीज़ का फ़ायदा, अगर अगर आप कोई भी चीज़, अगर एक टीचर और एक लर्नर अगर इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, ऐसे समझिए, अगर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर टीचर और कोई एक लर्नर इन्वॉल्व है, दो लोग अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, वो है क्या, स्टडी में, एक स्टडी करवा रहा है और एक स्टडी कर रहा है, ठीक। तो इस स्टडी के लिए अगर कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी लेकर आई जाती है इस स्टडी को इजी बनाने के लिए, इस स्टडी को इजी बनाने के लिए, तो कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो दोनों को ही होगा, फ़ायदा दोनों को ही होगा, एक टीचर को भी एक लर्नर को भी। परंतु इसका जो ओरिएंटेड है, अगर ओरिएंटेशन की बात करें, तो वह स्टडी जो टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए लेकर आया जा रहा है, क्या वो टीचर को अपने कार्य को आसान बनाने के लिए, या फिर लर्नर का इंटरेस्ट और लर्नर को चीज़ें समझाने में या समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उसको इजी बनाने के लिए, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ए और बी भी आंसर करते हो तो गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ए और बी भी आंसर करते हो, मतलब क्या कि अगर आप टीचर ओरिएंटेड और लर्नर ओरिएंटेड भी करते हो तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे आप परेशान ना हो, ठीक।
तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन दैट कन्वीनियंट फॉर टीचिंग द सेम स्किल्स और कंटेंट टू द एंटायर क्लास। पूरी कक्षा को समान कौशल या सामग्री सिखाने के लिए सुविधाजनक होना, यह एक ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए, होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए ये होता है। सही बात है कि हम एक ही कंटेंट, एक ही स्किल, एक ही चीजें हम सभी बच्चों के लिए कन्वीनियंट बना सकें, ये एक ग्रुप इंस्ट्रक्शन को शो करता है। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। निम्नलिखित में संचार का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया मेथड, या फिर डिफिकल्ट टू जनरलाइज, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट डिफिकल्ट टू जनरलाइज, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर हम ये कहें कि कम्युनिकेशन, अब आपको एक चीज बता दो, ये आपका जो कम्युनिकेशन का भी पार्ट बन सकता है, तो यहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, परंतु आपका ये आपका कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उससे परेशान मत होना। देखो, पहली चीज, आप कोई भी चीजें अगर एक पे डिपेंडेंसी होकर कहे कि ये बहुत इफेक्टिव है, तो यह कहना गलत होगा। समझ रहे मेरी बात? वह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोई भी चीज का एक जो कार्य होता है वह उसके सिचुएशन के हिसाब से होता है। किसी भी चीज का जो यूज होता है, किसी भी मेथड का अगर यूज होता है, तो उसके सिचुएशन के हिसाब से उसका यूज होता है। समझ पा रहे हैं? उसके सिचुएशन के हिसाब से यूज होता है। चाहे अगर वर्बल कम्युनिकेशन करें तो हम लिखित कर पा रहे हैं या फिर ओरली कर पा रहे हैं, वह हमारे सिचुएशन के होते हुए कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वह हम अपने सिचुएशन, जैसे आप नकल करते हैं तो नकल करते टाइम हम इशारों में बात करते हैं, वर्बली नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम या तो इशारों में थोड़ा नॉन वर्बली तरीके से बात करते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया मेथड, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, मैं आपको एक ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, अलग अलग जगह से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और मैं अपनी बातें अलग अलग जगह पर अगर पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं मल्टीमीडिया मेथड के ही थ्रू पहुंचा पाऊंगा। या फिर अगर कोई दूर है, और उससे मुझे बात करनी है, तो वह दूसरा कोई मेथड नहीं है, हमारे पास सी मल्टीमीडिया मेथड है। मतलब क्या, हम किसी भी सिचुएशन को हम पूरी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं कह सकते कि ये सिचुएशन में, या आप मतलब ये कहे कि हर एक सिचुएशन में यही आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वर्बली बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, ओरली बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, मल्टीमीडिया। अपने हर एक क्वालिटी, जो भी कम्युनिकेशन का मेथड है, अपनी हर एक क्वालिटी के साथ और अपने हर एक आप कह सकते हैं फीचर के साथ वह इफेक्टिव होता है। वर्बल का जो फीचर है वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, ओरल का फीचर जो अपने सिचुएशन के हिसाब से, मल्टीमीडिया का फीचर अपने सिचुएशन के हिसाब से। ठीक, चलिए। तो अच्छा भाई, आज इतने क्वेश्चन था क्या यार? तो साथियों, शायद आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन था। अगर देखना चाहें तो एक सेकेंड। चलिए, तो अगर किसी प्रकार का किसी बच्चों को कोई दिक्कत होता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपको होता है तो पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।
और आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइक ज़रूर कर देना है क्लासेस को, और अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है जिससे आपको 10% का आपको इंस्टेंट ऑफ मिल सके साथियों। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप सभी बच्चों को। सो दिल से आप सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं एक शानदार सी जानदार सी जोरदार सी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।